मोदी जी पहला प्रधानमंत्री देख रहा हूँ, जनता उसके साथ, सेना उसके साथ, मीडिया उसके साथ, विपक्ष उसके साथ, फिर भी पाकिस्तान के साथ युद्ध में सीज फायर हो गया, रोक लग गई। भाई रोक क्यों लगी? कि कौन व्यक्ति तुम्हारा विरोध कर रहा था? पूरा देश कह रहा था मोदी जी उड़ा दो पाकिस्तान को, फिर भी सीज फायर कर दिया। जिस देश का मीडिया, तुम एक कदम चल रहे हो और मीडिया कह रहा कल इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, इतना साथ दिया मीडिया ने, इसके बाद सीज फायर। अरे घर घर नौकरी दे दे भैया, सिंदूर मत दे। भाई सिंदूर आता है 2 रुपए का, बांट दो जनता को। अरे यार, जनता को नौकरी रोजगार चाहिए। मोदी जी घर घर भैया रोजगार पहुंचा दो, ठीक है, घर घर भैया ट्रांसपोर्ट पहुंचा दो। ऐसे भी अभी कई गांव हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंची, लोग अभी कल ही देख कर आया हूं मैं 2 गांव, तो ऐसे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ऐसे कई गांव है, गंगा की बाढ़ आती है तो यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो भैया और ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर आगे चले जाओ, 100 किलोमीटर आगे, तो मैं सुविधाओं का पता नहीं लगेगा कहाँ है कहाँ नहीं। लेकिन मोदी जी ने गांव-गांव तक लाइट तो पहुंचाई है ना। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलूं। हस्तिनापुर एक गांव है यूपी का, मेरठ जिले का है ना, फेमस प्रसिद्ध इलाका है, लाइट वहां पर, बहुत सारे गांवों में लाइट नहीं है, दिखा के लाऊं? गजब बात करते हो, आज भी नहीं है। इस देश को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। भाई मोदी जी कह रहे हैं कि हमने सिंदूर भेज दिया, उससे होगा क्या? भाई मोदी जी पहला प्रधानमंत्री देख रहा हूँ, जनता उसके साथ, सेना उसके साथ, मीडिया उसके साथ, विपक्ष उसके साथ, फिर भी पाकिस्तान के साथ युद्ध में सीज फायर हो गया, रोक लग गई। भाई रोक क्यों लगी? कि कौन व्यक्ति तुम्हारा विरोध कर रहा था? पूरा देश कह रहा था मोदी जी उड़ा दो पाकिस्तान को, फिर भी सीज फायर कर दिया। जिस देश का मीडिया, तुम एक कदम चल रहे हो और मीडिया कह रहा कल इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, इतना साथ दिया मीडिया ने, इसके बाद सीज फायर हो गया। किसकी आप बात कर रहे हैं? मोदी जी को आतंकवादी को मारना था, वो मार दिया, काम खत्म हो गया। वो वाला आतंकवादी मर गया जो हमला, जो नाम पूछ के कत्ल कर रहा था, और हिंदुस्तान के अंदर जो आतंकवादी वो मर गए। अरे भारत में भी तो जगह जगह आतंकवादी घूम रहे हैं, धर्म के नाम पे क्राइम करने वाले। बताओ मुझे, मोनू मानेसर भी तो एक आतंकवादी है, धर्म के नाम पे हिंसा फैलाने वाला आतंकवादी होता है। कितने संगठनों को बैन कर दिया मोदी जी ने, मतलब ये भी आतंकवादी? बिल्कुल। मुझे एक बात बताओ, पिंकी चौधरी हिंदू रक्षा दल का व्यक्ति है, हिस्ट्री सीटर है, थाने में मुकदमा उसके नाम पर, गाजियाबाद थाने का हिस्ट्री सीटर है, क्या कार्रवाई होगी? कौन सा बुलडोजर चल गया यूपी वाले बाबा का? हत्या करते क्यों? अगर इस तरीके से अगर पीड़ित में तो क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ, पिंकी चौधरी कांड करता क्यों है? हर दूसरे दिन क्राइम क्यों कर देता है वो? उसके बावजूद उसके घर एक बुलडोजर चलाओ तो बता दो मुझे। योगी आदित्यनाथ जी ने पिंकी चौधरी के घर कितने बुलडोजर चलवा दिए, मुझे बता दो। हिस्ट्री सीटर है गाजियाबाद थाने का, हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष है, पूरे देश में जगह जहाँ कहीं भी हिंदू मुस्लिम राइट होते हैं जिम्मेदारी ले लेता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में डंडा बजाता, कहा था मैंने करवाया जी, छाती ठोक के, और कोई बुलडोजर नहीं चला। बाबा कह रहे हैं कि हमारी सरकार ऐसी चल रही है कि गुंडों को पस्त कर दिया, वो डंके की चोट पे कह रहा है मैंने करवाया, और बाबा ने बुलडोजर चलवा दिया हो तो बताओ पिंकी चौधरी पे। बार बार बुलडोजर लिखा के एक समाज से जोड़ते हैं तो उन्हीं पे चलता है, लेकिन सबसे पहला बुलडोजर योगी ने कहा किस पे चला था, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। किस पे चलाया था? तुम्हारे घर चला दिया क्या? विकास दुबे पे चला था। विकास दुबे पे? विकास दुबे के घर बुलडोजर चला था कि उसके पहले तो गोली चलने के बाद कौन बोल रहा बुलडोजर चल गया विकास दुबे के घर? विकास दुबे का बुलडोजर नहीं चला भाई, विकास दुबे को गोली मार दी गई। विकास दुबे के यहाँ दबिश पड़ी थी उसके घर बुलडोजर नहीं ना, दबिश पड़ी थी जी, दबिश। मुझे बताओ, जैसे अतीक अहमद की बताते हैं कि संपत्तियां कुर्क कर दीजिए, उसकी संपत्ति तोड़कर उस पर फ्लैट बना दिए गरीबों के लिए। मुख्तार अंसारी की ये संपत्ति कुर्क कर दी, दिखाओ विकास दुबे की कितनी संपत्ति कुर्क हुई है। तो ओखला में बुलडोजर चल रहा था, मुस्लिम जंग चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। ओखला कौन सा इलाका है, कौन सी आबादी रहती है मेजोरिटी में, मुझे बताओ। खिजर बाबा कॉलोनी को मुझे एक बात बताओ, मुझे बताओ, बुलडोजर जिस दिन इंडिया गेट के चारों तरफ में डोल जाए उस दिन बात करना। भाई इंडिया गेट के चारों तरफ सांसदों के मकान है ना, अतिक्रमण नहीं हो रखा क्या? मुझे बताओ। अतिक्रमण बिल्कुल हो रखा है, एक एक सांसद रह रहा है कई बीघे में, एक आदमी के लिए इतने इतने मकान चल रहे हैं। बताओ मुझे। खिजर बाबा कॉलोनी गए आप? नहीं मैं नहीं गया जी। वो 4-4 मंजिला मकान है जिन्हें तोड़ने का आदेश मिले। मैं कह रहा हूँ जो गलत है वो तोड़ना है गवर्नमेंट को, मैं मानता हूँ, लेकिन जो आबादी वहाँ रह रही है, जो व्यक्ति वहाँ रह रहा है वो देश का नागरिक है, उसके लिए क्या रोड मैप है गवर्नमेंट के पास कि यहाँ से मकान बेघर होगा तो जाएगा कहाँ वो? रोहिंग्या भी भारतीय लोग बांग्लादेश पे ये रोहिंग्या चिल्लाते हैं कि हमने बांग्लादेशियों पे कार्रवाई कर दी। 2014 के बाद हर साल जो बांग्लादेशी भेजे जाते हैं बांग्लादेश में, जो ये पकड़ते हैं बांग्लादेशियों को, वो है 400, 500, 600, 700, 800। जबकि कांग्रेस की सरकार में जितने बांग्लादेशियों पे कार्रवाई होती थी, तुम डेटा उठा के देख लो, हर साल 1500, 2000, 3000 बांग्लादेशियों को उनके देश भेज दिया जाता था। यूपीए की सरकार ज्यादा कार्रवाई करती थी बांग्लादेशियों पे बनस्बत मोदी जी की सरकार में।
तुम आंकड़े उठा लो नीति आयोग के, अभी पता चल जाएगा कि मोदी सरकार ने कितने बांग्लादेशियों को भेजा 10 साल में और भैया मनमोहन की सरकार ने कितने भेजा। तो ये बांग्लादेशियों के नाम पर राजनीति करना बंद करें, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें। बांग्लादेशी आते हैं इंडिया में, मैं जानता हूँ, मैंने देखे भी हैं, लोगों ने चैप्टर भी बनाए हैं। अनीस जंग नाम के एक व्यक्ति ने कहानी भी लिखी है क्लास 11th की में, तो उसमें द लॉस्ट स्प्रिंग में सीमापुर में बांग्लादेशी लड़के की कहानी साहिब आलम की लिखी है। जी आते हैं बांग्लादेशी, कौन मना कर रहा है, लेकिन कार्रवाई जिस हिसाब से भाई यूपीए की सरकार कर रही थी, मोदी जी तो नहीं कर रहे। तुम बताओ कौन सी बांग्लादेशी की बस्ती उजाड़ के रख दी, किस बांग्लादेशियों को विधिवत भेज दिया बांग्लादेश। तो गुजरात में बुलडोजर नहीं चला बांग्लादेशियों का, गुजरात में या कहीं भी दिल्ली में नहीं चला। बुलडोजर सिर्फ चलता है मुसलमान देख के, फिर बाद में उसको बांग्लादेशी बना दो, रोहिंग्या बना दो, कुछ भी बना दो। सरकार तुम्हारी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, किसी को कुछ भी साबित कर दो। ये सरकार कभी आज तक अपनी गलती मानती आई है? लेकिन अदालत भी तो है, अगर इस तरह की गलत कर रही है तो। हाँ अदालत है, हल्द्वानी में अदालत थी, अदालत ने रोक लगाई थी, बुलडोजर चला दिया स्टे लगने के बावजूद, दंगे हो गए, राइट्स हो गए, हुए ना हुए। कौन जिम्मेदार है उसका, कौन जिम्मेदार है उसका? भाई अदालतों की सरकार मान कहाँ रही है? ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड तक में नहीं मान रही थी। मोदी जी के सर से लेकर पैर का नाखून भ्रष्टाचार में लिप्त है। तुम बात कर रहे हो अदालत की मानेंगे, ये मानेंगे गौतम अडानी की। कल को कह दे गौतम अडानी कि एक भी बस्ती नहीं टूटनी चाहिए, नहीं टूटेगी।